नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था कि जब स्वतंत्र हुआ भारत उसके समय अर्थव्यवस्था कैसे थी। क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमी का और इंडियन इकोनॉमी में बच्चों मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। पहले पार्ट में हमने बातें की थी कि जो हमारी बच्चों अर्थव्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें गतिहीन अर्थव्यवस्था पढ़ा हमने, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग बातें की, कृषि का प्रभुत्व के रिगार्डिंग बातें की, निराशाजनक औद्योगिकरण के बारे में बात किया, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग बातें की। और ये सारा का सारा हमने हम कैसे डिपेंड थे आयात उसके रिगार्डिंग सारा पढ़ा। उसके बाद हमने कृषि के बारे में पढ़ा कि लोग कृषि पर डिपेंड थे तो निम्न उत्पादन होता था। 72% लोग कार्यशील जनसंख्या के लोग कहाँ किस पे डिपेंड थे? कृषि पे थे। लेकिन कृषि का मात्र 50% किस में आता है बच्चों? जीडीपी में आता है। बच्चों, आज हम बात करते हैं पार्ट 3 की। किसकी? पार्ट 3 यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है। आज बच्चों बात करते हैं किसकी? पार्ट 3 की। और पार्ट 3 के अंदर पढ़ेंगे बच्चों ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास कैसा था। सबसे पहला हेडिंग हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। दूसरे पार्ट में क्या पढ़ा? कृषि के बारे में। तीसरे में पढ़ेंगे बच्चों उद्योग के बारे में। चौथे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे विदेश के बारे में। और अगला पढ़ेंगे बच्चों उसके बाद जननांकिकी। और उसके बाद हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने के आसपास है। 2 पार्ट और बचे हैं। तो बच्चों आज हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास कैसा था। तो सबसे पहले आता है बच्चों हस्तशिल्प का पतन, यानी कि डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो हमारे हाथों से बनाए गए उत्पाद थे जिसको हम हस्तशिल्प उत्पाद बोलेंगे, उस पूरे के पूरे इंडस्ट्री क्या हो गई थी बच्चों? खत्म हो गई थी। उसका क्या हो गया बच्चों? पतन हो गया। उसके पीछे अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों विभेद मूलक प्रशुल्क नीति। कौन सी नीति बच्चों? विभेद मूलक प्रशुल्क नीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो बच्चों आज बात करेंगे कि आखिर में ये विभेद मूलक प्रशुल्क नीति होती क्या है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग बातें करेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको बताता हूं कि आपको पता होगा कि भारत क्या करता था बच्चों। जो भारत क्या करता था बच्चों? कच्चे माल का निर्यात करता था। क्या करता था बच्चों? कच्चे माल का निर्यात करता था। किसके? ब्रिटेन या पूरे विश्व को करता था। इस शेष विश्व को, यानी कि शेष विश्व को कच्चा माल देता था और उसके बदले क्या लेता था बच्चों? तैयार वस्तु लेता था। तो जो बच्चों इंडियन मार्केट था ना हमारा, इस इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता था? जो विशेष विश्व क्या करता था? कच्चे माल पे क्या था बच्चों? टैक्स कम। तो ये सस्ती चीजें मिल जाती किसे? अदर कंट्री को हमारा कच्चा माल सस्ते में मिल जाता था। लेकिन अदर कंट्री हमारे मार्केट में भी क्या करती थी? जो वस्तु भेजती थी उसपे भी क्या था बच्चों? टैक्स कम था। टैक्स कम की वजह से भारत किसका आयात करेगा बच्चों? जो तैयार वस्तु है जो अदर कंट्री ने की है। तो मार्केट में बच्चों ये वस्तु आएंगी, इन पे ऊपर टैक्स कम है तो ये क्या हो जाएंगी? सस्ती। लेकिन हमारा जो क्या था बच्चों? हस्तशिल्प उत्पाद था। और बच्चों इस हस्तशिल्प उत्पाद का क्या कर दिया? टैक्स क्या कर दिया? ज्यादा बढ़ा दिया। इसे बच्चों ये क्या हो गए? महंगे हो गए। तो बच्चों अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में क्या हुआ? जो बाहरी विश्व की यानी कि ब्रिटिश जो वस्तु आ रही थी उन पे टैक्स कम था तो वो मार्केट में सस्ते बिक रहे थे। और हमारे जो हस्तशिल्प उत्पाद थे उस पे टैक्स ज्यादा थे बच्चों, इसलिए वो क्या हो रहे थे? थोड़े महंगे बिक रहे थे। तो लोग किसको खरीदेंगे? सस्ती चीजों को खरीदेंगे। तो लोग बनी हुई तैयार वस्तु को खरीदते थे, हस्तशिल्प उत्पादों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। और हमारे हस्तशिल्प का क्या हो गया था बच्चों? पतन हो गया था। आप इसके रिगार्डिंग ये वाली बातें आराम से लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये आसान है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? विभेद मूलक प्रशुल्क नीति, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब तक नया हेडिंग आता है, एक और नया टॉपिक है, नया पार्ट आता है। इसी के अंदर आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक या नाम मात्र का विकास। उसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे उस समय छोटी छोटी मिलें हुआ करती थी। और मिलों में कौन सा आता है बच्चों? सूती वस्त्र की मिलें थी, जो कि कहाँ थी बच्चों? गुजरात और महाराष्ट्र में। कहाँ पे थी बच्चों? गुजरात और महाराष्ट्र में। अगर तुमसे पूछे कि जो सूती वस्त्र होता है उसकी मिलें कहाँ थी बच्चों? गुजरात और महाराष्ट्र में। और पर्शियन वस्त्र की जो मिलें होती थी बच्चों उसकी मिलें कहाँ थी बच्चों? बंगाल के अंदर। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। कहाँ पे बच्चों? बंगाल के अंदर। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ये सूती वस्त्र थे इस पे इंडियन का कंट्रोल था, यानी कि भारतीय
है, लोगों के कंट्रोल में आती थी, और जो पर्शियन वस्त्र आता था बच्चों वो विदेशों के नियंत्रण में आते थे। किसके बच्चों? विदेशों के नियंत्रण में आते थे ये उद्योग। ये भी आपको क्या करना है बच्चों? बताना है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग किसके? अब उस समय हमारे पास जो पूंजीगत वस्तुएं हुआ करती थी, बनाने वाले उद्योग थे, वो क्या थे बच्चों? बहुत कम थे। तो भारत के पास क्या था बच्चों? जो बनाने वाले उद्योग थे वो क्या थे बच्चों? कम थे। क्या थे बच्चों? कम थे। तो बच्चों इसके अंदर तो ये पूंजीगत वस्तुओं में क्या आता है बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। जो प्लांट वगैरह और मशीनरी वगैरह के बनाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनके उद्योग भारत में क्या थे? उस समय कम थे। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो नए औद्योगिक क्षेत्र थे उनका जीडीपी में कोई योगदान था, लेकिन क्या था बच्चों? निम्न योगदान था, ना के बराबर। ना ही बता दो उसको, है ना। तो नए औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान क्या था बच्चों? कम था। इसका मतलब जो हमारे पास जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका क्या है बच्चों? जो जीडीपी आती है उसके अंदर पार्टिसिपेट यानी कि योगदान क्या था बच्चों? कम था। अगर बात करें बच्चों कि सूती वस्त्र या जूट के मिलें कहां पे थी, तो आप बताएंगे बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र में थी। अगर तुमसे पूछे पटसन के वस्त्र की मिलें कहां पे थी, तो बंगाल में थी। और जो जूट की जूट यानी कि सूती वस्त्र की जो मिलें थी उस पर इंडियन यानी कि भारत का कंट्रोल था, भारतीय लोगों का। और पटसन था उस पर किसका कंट्रोल था बच्चों? विदेशों का कंट्रोल था। अब बच्चों बात करते हैं, हमने बताया कि जो आधुनिक उद्योगों का जो विकास था ना बच्चों, वो 19वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ। कब हुआ बच्चों? 19वीं सदी का मतलब 1800 से 1899 तक, और 20वीं सदी का मतलब होता है बच्चों 1900 से 1999 तक। तो बच्चों आधुनिक उद्योगों का विकास कब से स्टार्ट हुआ था? 19वीं सदी के दूसरे भाग से। एक आता है बच्चों लोहा इस्पात उद्योग, और इसकी जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो 20वीं सदी में हुई थी। किसकी बच्चों? लोहा इस्पात की। लोहा का मतलब समझो, यहाँ पे एक उदाहरण बताया है बच्चों टिस्को। क्या बताया बच्चों? टिस्को। टिस्को एक क्या है बच्चों? कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना कभी हुई थी बच्चों? 20वीं सदी। 20वीं सदी का मतलब 1900 और 1999 के बीच में। तो इसका मतलब 1907 में एक्चुअल डेट है, एक्चुअल ईयर कितनी है बच्चों? 1907। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो आधुनिक उद्योगों का जो विकास हुआ था वो 19वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ था, और जो लोहा इस्पात उद्योग था उसका जो वो उद्योग स्टार्ट हुए थे वो 20वीं सदी में हुए थे। उदाहरण के लिए बच्चों के हमारे पास टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1907 में। दोबारा रिपीट करता हूं बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास की। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों हस्तशिल्प का पतन, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हस्तशिल्प का मतलब होता है बच्चों हमारे द्वारा बनाई गई वस्तु। तो बच्चा उनका क्या किया? अंग्रेजों ने एक विभेद मूलक प्रशुल्क नीति लेके आए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेके आए, उससे हस्तशिल्प का क्या हुआ था बच्चों? पतन हुआ था। अगर तुमसे पूछे कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी होते क्या है, तो भारत क्या करता था बच्चों? एक्सपोर्ट करता था किसका? कच्चे माल का। उस पर टैक्स कम था, तो टैक्स कम होता तो अदर कंट्री पूरी खरीदती थी, लेकिन अदर कंट्री से जो माल आता था उसमें भी टैक्स कम था, तो भारत उसको सस्ते मानकर उसको क्या कर लेता था? खरीद लेता था। इंडियन मार्केट में क्या था बच्चों? सस्ता माल था किसका? ब्रिटिश सरकार का। लेकिन जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था उस पर टैक्स ज्यादा था, वो क्या थी? महंगी थी। तो लोग महंगी चीजों को ना खरीद के जो ब्रिटिश सरकार ने सस्ती चीजें बनाई थी उनको ज्यादा खरीदने लग गए थे। इसी प्रकार हमारा हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो गया था? पतन हो गया था। आधुनिक उद्योगों का जो विकास था बच्चों निराशाजनक यानी कि नाम मात्र का विकास था। इसमें आप बता सकते हो पूंजीगत वस्तु बनाने वाले उद्योग बहुत कम थे भारत के पास। पूंजीगत वस्तुओं का मतलब आता है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी। जो भी उद्योग थे वो क्या थे बच्चों? कम थे। नए उद्योगों के क्षेत्र का जीडीपी में योगदान क्या था बच्चों? निम्न था। जो नए नए इंडस्ट्री बन रहे थे उसका जो जीडीपी में योगदान था वो क्या था बच्चों? निम्न था। अगर तुमसे पूछे सूती वस्त्र यानी कि जूट की मिलें कहां थी बच्चों? गुजरात और महाराष्ट्र में। और पटसन के कहां थी बच्चों? बंगाल में। जो सूती वस्त्र था यानी कि गुजरात महाराष्ट्र उसमें इंडियन का कंट्रोल था, और जो पटसन वस्त्र था उसमें विदेशों का कंट्रोल था, जो कि कहां पे स्थित थी? बंगाल में स्थित थी। अगर तुमसे पूछे आधुनिक उद्योगों का विकास कब से स्टार्ट हुआ था, तो 19वीं सदी के दूसरे भाग में स्टार्ट हुआ था। अगर तुमसे पूछे लोहा इस्पात उद्योग कब स्टार्ट हुआ था, तो 20वीं सदी में। एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों? टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1907 में हुई थी। 2047 तक
नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य निर्धारित किया है बच्चों। उन्होंने कहा है कि भारत क्या बन जाएगा, एक विकसित देश बन सकता है। कब तक बच्चों? 2047 तक, यानी कि 2047 तक। कब बच्चों? 2047 तक क्या हो सकता है बच्चों? भारत क्या बन सकता है? एक विकसित देश बन सकता है। ये लक्ष्य निर्धारित किया है किसने बच्चों? नरेंद्र मोदी ने। किसने बच्चों? नरेंद्र मोदी ने। तो दोबारा सुनो बच्चों, 2047 तक नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य डिसाइड किया है कि 2047 तक भारत क्या हो जाएगा? विकसित देश बन जाएगा। भारत कच्चे माल का क्या करेगा? कच्चे माल जो भी होगा बच्चों, यहाँ पे हम सामान बनाएंगे और यहीं पे हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री बनाएंगे। हम आयातों पर डिपेंड क्या रहेंगे? कम। यहाँ पे क्या था बच्चों? भारत ज्यादातर तैयार वस्तुओं का क्या करता है? आयात करता है। तो अभी क्या हो रहा है बच्चों? भारत डिपेंड है किस पे? अदर कंट्री पे। उससे क्या करता है बच्चों? इंपोर्ट करता है, आयात करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम छोटे बड़े उद्योग लगा के पूरा हम भारत में बनाएंगे और हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे और हमारे उद्योग यहीं पे बनाया जाएगा। हम किसी दूसरों की चीजों का आयात कम करेंगे। तो ये किसका लक्ष्य है बच्चों? तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन बच्चों? नरेंद्र मोदी का। तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने पार्ट 3 आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में हम विदेशी व्यापार के रिगार्डिंग बात करेंगे। थैंक यू।